जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहाँ कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नज़र आया, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज़ अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही। और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फ़र्ज़ है यहाँ इलेक्शन कराना। सर, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है। जब कालाकोट में इनकाउंटर हुआ तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए कही, तो उन्होंने आपत्ति जताई है। बातचीत की बात हमने नहीं की। बीजेपी के सीनियर और सबसे टॉलेस्ट लीडर जो माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। ये वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने सरहद के नज़दीक आके कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान मुल्क जो है आपका पड़ोसी था, आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी रहेगा। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, मैंने हमेशा ये कहा है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये जिम्मेदारी सिर्फ इस मुल्क की नहीं है। पाकिस्तान को भी जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको ठीक करना होगा। बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। और इससे ज़्यादा क्या कहें ना, और इसमें कहना भी क्या गलत है। हम कोई सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं जो वाजपेयी साहब ने दोहराया। हम जब जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात करते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं ना। जमहूरियत की बात बार बार जब हम करते हैं तो हम वही बात दोहरा रहे हैं जो हमें वाजपेयी साहब ने विरासत के तौर पे यहाँ छोड़ा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज़ है इसको दोहराना। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ भाजपा कहती है कि भाजपा 50 के पार होगी, हम इलेक्शन के लिए कब भी तैयार हैं, लेकिन क्यों नहीं इलेक्शन, अगर तैयार है इलेक्शन क्यों नहीं करेंगे? MP साहब भी यहीं पे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। आप ये सवाल उनसे करिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन कराना, मैंने कल इलेक्शन कराए होते यहाँ पे। मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ इलेक्शन कराए होते। कल हमारे वोट गिन रहे होते ये लोग। हकीकत ये है कि बीजेपी वाले 50 क्या 10 का भी नंबर आज पार नहीं करेंगे और इसलिए यहाँ इलेक्शन नहीं